हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 आपका कैसा जाएगा। स्कॉर्पियोज, ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बात होगी कि नहीं होगी वो भी देख लेंगे। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 16 से 31 दिसंबर 2025 में। फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो के पार्टनर की क्या फीलिंग है स्कॉर्पियो के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। कंक्लूजन, रिलीज। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। दो कार्ड निकल गए, रिकॉग्निशन एंड वाइब्रेशन। सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड निकले, देखिए कंक्लूजन का कार्ड तो यही बोलते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज तो हुए हैं स्कॉर्पियोज, और आप उस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं, किसी हल पे आप पहुंचना चाहते हैं, किसी नतीजे पे आप पहुंचना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, आप उसी चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हल ढूंढ रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको जब तक एक हल नहीं ना मिल जाता, एक सोल्यूशन नहीं मिलता ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपको लग रहा है कि आपने पीछे काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, अब आप रेस्ट करना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं। अब आप बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग में और दिल में कुछ ना कुछ चल चल रहा है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसका रीज़न क्या था, ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। और एक क्लैरिटी भी आपको आ रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप कन्फ्यूज़ हुए, आपको समझ नहीं लग रहा था, तो इस टाइम पीरियड पे इन 15 दिन में वृश्चिक राशि एक ज़बरदस्त क्लैरिटी आपको आ रही है। लॉजिकल सोच रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। आपको लग रहा है इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना, जब भी इमोशनल होते हैं तो गलत चीज़ें होती हैं। और आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हो और फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी रह रही है। अगर आपको अपने लिए जो भी आप चाहते हैं, अगर अपने लिए स्टैंड्स लेने पड़े, पार्टनर के साथ झगड़ा भी करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, तो आपको लग रहा है कि आप तैयार हैं, फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। या जो भी आप चाहते हैं, किसी इंसान से भी आपको फाइट करनी पड़ी तो उसके लिए भी आप तैयार दिख रहे हैं मुझे। और किसी चीज़ को आप रिलीज़ भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप छोड़ भी रहे हैं, किसी चीज़ को आप लेट गो भी कर रहे हैं। अब देखिए सबके लिए सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी स्कॉर्पियोज़। आप किस चीज़ को छोड़ रहे हैं, किस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किस बात की, किस चीज़ की आपको क्लैरिटी आ रही है, यानी कि किस चीज़ की आपको समझ आ रही है, उसी चीज़ को लेकर अब आपका माइंड ये बोल रहा है कि चलो यार इसको छोड़ देते हैं, इसको लेट गो कर देते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी कोई ज़िद भी हो सकती है, आपका कोई बिहेवियर भी हो सकता है, तो कोई चीज़ है जिसको आप खुद छोड़ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है रिलीज़ रिलीज़ करना ही बेटर रहेगा। ये आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज़ हैं स्कॉर्पियोज़। आपके पार्टनर की अगर हम देखें कार्ड, तो आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि पेज का कार्ड है पहली बात तो, और दूसरा फीलिंग्स का कार्ड है। फीलिंग्स में 100% तो नहीं होता कि वो इनिशिएटिव्स लेंगे, बट हाँ, उनको लग रहा है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, या फिर आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके ही किसी कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए प्रैक्टिकल होकर भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, उसमें चीज़ें वो लॉन्ग टर्म को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि भी जैसे एक होता है ना कि एज़ ए फ्रेंड रिलेशनशिप में रहना, या एज़ ए फ्रेंड बात करनी, उस तरीके से आपके पार्टनर ज़्यादा सोच रहे हैं। करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी बहुत अप्रोच हो रही है, बट उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो भी उनको मिल रहा है, या जो भी उनके साथ हो रहा है, उसमें वो उनकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। उनको लग रहा है कि थोड़ा मिले, थोड़ा मतलब थोड़े लेवल पे भले ही ये रिलेशनशिप चले, लेकिन वो चीज़ें तरीके से होनी चाहिए। कई बार होता नहीं, इंसान को लग रहा है यार मुझे दोस्ती रखनी है लेकिन शादी नहीं करनी। अगर दोस्ती रखनी है तो दोस्त बन के अच्छे तरीके से रहो कि इसको तोड़े ना कभी। मतलब इस तरीके से आपके पार्टनर की सोच है, या जो भी वो चाहते हैं आपसे, बहुत बड़ा-बड़ा नहीं सोच रहे हैं, थोड़े लेवल पे ही चीज़ों को रखना चाहते हैं, और अपनी अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। और आपके साथ चीज़ों को देखिए बेटर तो करना चाहते हैं आपके पार्टनर, बट डरते हैं किसी चीज़ से, आगे बढ़ने से।
अब हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है भी उन्होंने पीछे कोशिश तो की, लेकिन शायद उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिले है इस रिलेशनशिप में। अब उनके मन में डर बैठ गया कि अगर उन्होंने बाई चांस कोशिश की, पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ना वो डरते हैं किसी बात से, किसी चीज़ से, और उनके मन में डर बैठ गया कि अगर बाई चांस वो फिर से आगे बढ़े तो पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम उनकी फ़ेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये है स्कॉर्पियोज़ आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा? 16 से 31 दिसंबर का टाइम। नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस है तो क्या होगा? बात होगी, नहीं होगी? लवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 31 दिसंबर का टाइम कैसा रहेगा? इनर चाइल्ड, अभी बात नहीं होती हुई दिख रही स्कॉर्पियोज। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में है ना, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, तो अभी ये टाइम पीरियड पे भी बात नहीं होगी। और अगर बाई चांस बात हो रही है तो बड़ा ही लॉजिकल बात आप लोग कर रहे हैं। वृश्चिक राशि, यहाँ पे चांसेस नहीं दिख रहे बातचीत होने के आप लोगों में, बल्कि एक डिस्टेंस, एक दूरी आ रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही आप लोगों में क्रिएट हो रही है। अगर आप लोग बात कर रहे हैं या जिन लोगों की बात हो रही है, उन लोगों के बीच में बात भले ही हो रही है लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। आप कुछ कह रहे हैं, पार्टनर कुछ कह रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है थोड़ा-सा ना डिस्टेंस ही रखना चाहिए, या फिर थोड़ा-सा डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। उसका रीज़न है कि भी किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस है, या किसी फीमेल की इंटरफेरेंस है, या आपकी तरफ से या पार्टनर की तरफ से। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनकी बात हो रही है। नो कॉन्टैक्ट का तो मुझे नहीं दिख रहा अभी कि बात करेंगे। आप लोग अभी इनिशिएटिव्स, एक्शंस ले ही नहीं रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा दिमाग से चल रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा कि मैं क्यों झुकूँ, सामने वाला झुके अगर झुके। दूसरा है जिनकी बात भी हो रही है ना, वहाँ पे भी आप दोनों में कुछ ना कुछ इश्यूज़ ही रह रहे हैं। अगर बात हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स, छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स रह सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, सीधा-सीधा मुँह पे बोल रहे हैं कुछ बातें कि ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, और दूसरे पार्टनर को हो सकता है उनकी बातें थोड़ी-सी बुरी लग रही हैं। तो जो भी बात होगी वो लॉजिक के बेस पे होगी। इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, और जो भी कर रहे हैं एक दायरे में रहकर कर रहे हैं। एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में भी बात नहीं कर रहे हैं। थोड़ा-सा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं। अगर मन में प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो उसको काबू करके चल रहे हैं, कंट्रोल करके चल रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि ईगो इश्यूज़ रह रहे हैं, माइंड के साथ चल रहे हैं, हमारे कि लॉन्ग टर्म में सही क्या है, गलत क्या है, उस तरीके से आप लोग ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है अभी हर्ट नहीं होना, अब दिल नहीं दुखाना दोबारा से बार-बार। और जो भी करना है सोच विचार करके करना है, और ज़्यादा सोच विचार करके ऐसा ही कर रहे हैं कि फ्यूचर क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, उसी के बेसिस पे कुछ डिस्कशंस या कुछ बातचीत आप लोगों में हो रही है, और जो भी बातचीत हो रही है बड़ी क्लियर कट कम्युनिकेशन हो रहा है। ये नहीं कि सामने वाले का मन रखने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो सही है वो उस तरीके से ही आप लोग बात कर रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।